इस फारूकी, हाँ, निकाह से मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में एक तस्वीर थी कि मैं कैसी लड़की से निकाह करूंगा, और आप वो लड़की नहीं। मुझे अपने लिए एक सीधी सादी, तहजीब याफ्ता, नेक सीरत वाली लड़की की तलाश थी, जो मेरी जिंदगी में एक हवा के झोंके की तरह है, लेकिन वो मेरी जिंदगी में नहीं है। आप आए तूफान की तरह, और जब तूफान आता है सब कुछ बदल देता है। से आप मेरी जिंदगी में आई और आपने सब कुछ बदल दिया, मुझे भी बदल दिया। पहले मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुनता था, आपके आने के बाद पता चला कि इस सीने में कमबख्त दिल भी है। मैं जानता हूं आप और मैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं। मैं ये भी जानता हूं कि आप मेरे लिए बिल्कुल गलत हैं। मेरे उसूल, मेरे कायदे सब कहते हैं कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए। ये सब जानते हुए भी मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मुझे आपसे वो मुझे आप शायद समझ गए होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरे लिए बिल्कुल गलत हैं। या अल्लाह, आखिर वो पल आ ही गया जब मिस्टर खान शादी कैंसिल करने वाले हैं। मेरे उसूल, मेरे कायदे ये कहते हैं कि मुझे आपसे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं जोया, मेरी बात तो सुनो। अजीब लड़की। शुक्र है अल्लाह का, आज असद की ये बात अधूरी रह गई। किंशुक, तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो भी पूर्वी को बोला है उसने तुम पर विश्वास कर लिया है? वो 100% आएगी, और मैं उसे भोपाल भी लेकर जाऊंगी, क्योंकि सवाल उसकी आई की जिंदगी का है। और तुम जानती हो, उसकी आई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन अगर उसे शक वक हो गया तो? कैसी बातें करती हो शालिनी तुम भी? शक और पूर्वी को कभी नहीं हो सकता। अरे वो अपनी आई की तबीयत को लेकर इतनी टेंस है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है शक करने का। तुम भी ना शालिनी। और ऑनर का क्या? ऑनर वो तो कुछ करने से रहा। जो सच उसने पूर्वी को आज तक नहीं बताया है, वो सच पूर्वी को हम बताएंगे। गुड ना? नाइस। अरे मिष्टी, ये देखो क्या हो गया। ये कैसे हो गया? रास्ते में चल रहा था तो उधर इस साइड में एक पाइपलाइन फूटी हुई थी, सामने एक गड्ढे में पानी था, बाइक तेजी से आई और सारा कीचड़ मेरे ऊपर। ठीक है, अब शर्ट चेंज कर लीजिए। हाँ, ये वैसे तुम पैसे क्यों गिन रही हो? ऑनर, वो मैंने आपको कहा था ना, आई के ऊपर आज वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। ऑनर, भोपाल में एक फेथ हीलर है,
मैं सोच रही थी कि मैं एक बार वहां होके आती हूँ। फेथ हीलर? हाँ। मिशी, तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम ऐसी चीजों पर विश्वास करती हो? अरे ये सारे पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं, मजबूर लोगों का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। अनिल, ये सब मानने पर होता है। अगर आपका मन कहता है कि ये सही है तो ये सही है, अगर आपका मन कहता है कि ये गलत है तो ये गलत है। और मैं ये सब सिर्फ आई के लिए कर रही हूँ अनिल। होश में आओ, ये सब धोखा है, दिखावा है, एंड मेडिकली इट्स प्रूवन। अनिल, सब कुछ दिखावा नहीं होता है। श्रद्धा नाम की भी कोई चीज होती है जिसमें बहुत ताकत होती है। मैं बस एक बार उस ताकत को आजमाना चाहती हूँ। और फिर साइड बाय साइड आई का ट्रीटमेंट भी तो हो ही रहा है ना। उसके साथ अगर क्या हो गया परी? रोना नहीं, आजा, रोना नहीं। रोना नहीं, रोना नहीं। मिस्टी, घर पर कोई आया था क्या? नहीं तो ठीक से याद करके बताओ, घर पे कोई आया था या नहीं? और मैंने आपसे कहा ना, कोई नहीं आया था। तो फेथ हीलर की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? सुबह ऑफिस जाने के वक्त तुमने मुझसे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। वो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था बहुत दिन पहले, मुझे अभी याद आया। और ऑनर, अगर आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो आप मत चलिए, मैं अकेले चली जाऊंगी। सॉरी ऑनर, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी आई के लिए कर रही हूँ। मिस्टी, मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना हो, मेरे मना करने पर भी वो किंशुक यहाँ आई होगी और उसी ने ये बात तुम्हारे दिमाग में डाली होगी। ऑनर का फोन है ना? हाँ, उसे पता चल गया होगा कि हम दोनों ने पूर्वी के दिमाग में वो फेथ हीलर वाली बात डाल दी है। क्या हुआ? तो लेट्स हैव सम फन, डोंट पिक अप द फोन, ठीक है? और अब हम सीधा फोन भोपाल जाकर ही उठाएंगे। ओह, अब समझ में आया कि तुम क्या कह रही हो। गुड। क्या बात है असद, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं अम्मी, कुछ नहीं, वो थोड़ा काम खत्म करना था मुझे। तुमने जोया को नहीं बताया ना? क्या अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरी तरफ देख के बात करो। जोया बिल्कुल ठीक कहती है। क्या? जोया बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम इमोशनली चैलेंज्ड हो। अपने दिल के एहसास दूसरों के साथ बांटने में तुम्हें दिक्कत होती है। अम्मी, मैंने उसे बताने की कोशिश की थी पर मैं वहां से भाग गई, पता नहीं क्यों। मैं जानती हूँ कि जो कुछ हो रहा है सब झूठ है, पर ये झूठ मैं मिस्टर खान की जुबान से नहीं सुनना चाहती। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? जोया, आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। हम समझ सकते हैं तमाम रस्में और खुशियों के बीच अगर आप इस झूठ को सच समझ बैठी हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जोया अपनी सारी रस्मों को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर तुमने संगीत सेरेमनी से पहले उसे नहीं बोला तो फिर। पर अम्मी, तुम वादा करो बस कि तुम बोलोगे। अम्मी वो असद, वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि आज रात संगीत खत्म होने से पहले मैं मिस फारूकी से। तुम ठीक कह रही हो तनवीर, ये जो कुछ हो रहा है इसे एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। फिर मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ? यही तो हम भी कह रहे हैं जोया, और वहां से भागकर आपने बहुत अच्छा किया।
क्योंकि आप जानती हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन जैमी की जुबान से सुनने के बाद इन सारी रस्मों में आप खुश कैसे रह पाएंगी? छोटी ही सही, लेकिन रस्में तो हो रही है ना, जहां आपको लोगों के सामने खुश होने का दिखावा करना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। और जैमी की बात सुनने के बाद तो आपके लिए ये दिखावा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रही थी, मैं मिस्टर खान की बात सुनूंगी नहीं। सही, और बहुत सही फैसला किया है आपने। थैंक यू सो मच तनवीर। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। लेकिन मुझे पता है सोई कि अगर तुम नहीं होती तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। मिस जोया फारूकी, इससे पहले कि असद तुम्हें अपने दिल की बात कहे, मैं वो करूंगी जो मेरे दिल में है। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। अरे नंदिनी, तेरी पैकिंग हो गई? जी हो ही गई। इथे आ, मेरे नाल बैठ। वो हरी वाली साड़ी पैक की तूने, जो हम लोगों ने साथ में खरीदी थी? सोनी लगती है उसमें तू। अरसा हो गया ना, कहीं बाहर नहीं गई। अब जा रही है तो किसी कोने में गुमसुम मत खड़ी रहना, एंजॉय करना। पुरानी बातों को छोड़ देना, नए लोगों से दोस्ती करना। नए सपनों के लिए अपनी बाहें खोल नंदिनी, आने दे उन्हें अपने मन में। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, अच्छा। कोने में चुपचाप बिल्कुल नहीं खड़ी होंगी, दोस्त बनाऊंगी और हंसूंगी भी। शाबाश पुत्र। मैनू लगता है ये असद और जोया का संगीत तेरी जिंदगी में भी एक नई उमंग लाएगा। आराम से ले चलिए। नंदिनी, नंदिनी, सामान तैयार हो गया तुम्हारा? हाँ दीदी, हो गया। ये इतना बड़ा बैग किसका है? अम्मा जी का है। ओ छोरियो, खिक्की करने की आदत हो गई का? चलो चलो देखो गाड़ी आई कि नहीं। सारी तैयारियां हो गई? जी। अस्थाना नाम के इज्जत के मुताबिक तो तोहफे आपने लिए होंगे। जी। ठीक है, चलो। 1 मिनट। आपकी जिम्मेदारी पर इस घर की बहुएं घर से बाहर जा रही है। याद रखिएगा, किसी भी किस्म की नजरअंदाजी नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से अस्थाना के नाम और गरिमा पर कोई दाग लगे। समझिए आप? हो जाए। जी। जाइए। चले?
number you are trying to call is currently not reachable. शालिनी को फोन करता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. किंचुक, मैं जानता हूँ तुम जरूर मेरे साथ कोई ना कोई खेल खेल रही हो, लेकिन मैं भी वो जाने बगैर तुम्हें आसानी से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाँ श्रीवास्तव, बोलो। मिस्टर अर्जुन, आज मैंने शालिनी और किंशुक का पीछा किया था। वो दोनों एक कॉफी शॉप में मिली थी, जहां वो ये बात कर रही थी कि किंशुक पूर्वी को अकेले ही भोपाल लेकर जा रही है। आई थिंक सो दे बोथ आर अप टू समथिंग। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ऑनर की सच्चाई अब उन्हें खुद ही पूर्वी तक पहुंचानी होगी। श्रीवास्तव, ये किंशुक और ये शालिनी, इन दोनों का चक्कर, दिस इज गेटिंग रियली कंफ्यूजिंग। ओके, तुम एक काम करो, तुम इन पर नजर रखो। मैं यस सर। डैड पूर्वी और परी काफी प्रॉब्लम में है। आई नीड टू गो डैड। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह झगड़ना नहीं चाहिए था। आई नो तुम अपनी आई को लेकर बहुत टेंस्ड हो। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए थी। एनीवेज, तुम भोपाल जाना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ भोपाल चलने के लिए तैयार हूँ। तुम हमारा सामान पैक कर सकती हो, हम आज ही जाएंगे। जल्दी डालो बिटवा सामान गाड़ी में। ये वाला बैग उधर रखिए। इसमें भी कांच का सामान है, थोड़ा ठीक से रखिए। अंदर रख दीजिए, उधर अंदर। बस। तुम तो मुझे छोड़ के चलती भी चली। पर मैं तुम्हें छोड़ूं तब ना। आलोका स्थाना के नाम से बुकिंग होगी। यस मैम, 1 सेकेंड। मैम, सिग्नेचर प्लीज। एक्सक्यूज मी, अमित सिंह के नाम से हुआ, जरा देखना। फ्रॉम दिल्ली, पास। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, दिल्ली से बुकिंग होगी, डॉक्टर नील। अब सब कुछ हो गया ना? मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से इस फानुस को ऊपर लगा दीजिए। आज तुम्हें पता चलेगा जोया कि तनवीर के रास्ते में आने का अंजाम क्या होता है।
ये आलीशान झूमर आज तुम पर ऐसी कयामत ढाएगा जोया कि सबके होश उड़ जाएंगे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऑनर, मुझे ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है किसी दूसरे के फंक्शन में ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह जाना। मिष्टी, बिन बुलाए हैं तो क्या हुआ? कम से कम अजनबी तो नहीं है। और मैं वैसे भी दिलशाद जी को पहले से जानता हूँ, और वो तुम अपनी आयशा बी को जानती हो। तो भगवान का शुक्र है मिष्टी कि अनजान शहर में होने के बावजूद हम कुछ लोगों को जानते हैं, वरना तुम्हारी उस फेथ हीलर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ चलो ढूंढते हैं। चलो। नमस्कार। नमस्कार, आइए प्लीज आइए। थैंक यू। गुप्ता अंकल, ये जोया की आप ही। जी अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, तशरीफ रखें। आइए। सुनो, अब तो जोया तुम्हारी भाभी बनने वाली, अब तो उससे भाभी बोलना सीख लो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। ताई जी नहीं आई। लो, हमार नाम लिया और हम हाजिर। बधाई हो, बधाई हो। कैसा ना बिटवा? जैसे दिखती है, नजर ना लगे। दिलशाद, हम जोया को मिलकर आते हैं। चलो। क्या बात है? जोया से कुछ कहा कि नहीं? वो नहीं। देख रही हूँ कि जबान तो लड़खड़ा रही है, लेकिन नजरें नहीं। वो तो बादस्तूर एक ही जगह अटकी हुई है। क्यों असद मियां? आज बता दूंगा मैं। अरे भाई, क्या बात हो रही है, हमें भी तो बताओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, मुबारक हो। बिटिया, तुम तो बहुत सुंदर हो, अति सुंदर। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए।
खुश रहो। अब इन्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है? असद मियां, मुबारकबाद। Congratulations man। शुक्रिया। I'm really sorry, मैं बहुत लेट हो गया। Did I miss something? नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लेकिन बहुत अरसे के बाद मिले। Anyway, तुमने बताया नहीं दिलशाद भी से क्या बात हो रही थी? किसी को कुछ बताने की बात हो रही थी? नहीं वो नहीं वो असद मियां, आपको पता है ना जब आपकी गाड़ी का गियर ऐसे अटकता है तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है कि किससे क्या बात हो रही थी, ये बताओ। वैसे तुमने जोया को अब तक बताया नहीं ना कुछ भी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो? और तुम लोगों ने खाना नहीं खाया होगा तो नहीं खाना हम खा लेंगे असद मियां, बट हमें इतना बताइए कि आपकी जो दिल की बात है अगर उसे दिल में छुपा के रखेंगे तो आपको पता है क्या होगा? तो दिल जले बन जाओगे दोस्त। एग्जैक्टली। तीन वर्ड्स तो हैं। कम ऑन यार, गो फॉर इट। और जल्दी जाके बोलो, देर किस बात की? हर लड़की यही चाहती है कि जिससे उसकी शादी हो वो यू नो शुड बी सबके सामने अपना प्यार का इजहार करे, राइट? हाँ लेकिन वो पर ना तुम जोया को बताओगे। और ये कैसे करोगे वो हम तुम्हें बताएंगे। तो जोया हमें बताओ ना, असद ने तुम्हें कैसे प्रपोज किया, क्या कहा था? I love you जोया। या फिर जोया फारूकी, तुमने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे किसी और को देखने का दिल ही नहीं करता। जानती हो जोया, ये जो तुम शर्म से लाल हुई, ये शर्म तुम्हारे सारे गहनों से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। प्यार होता ही ऐसा है, जब जिंदगी में आता है तब उसे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है, और जब जाता है खैर छोड़ो ना। अब असद ने क्या कहा बताओ? वो अच्छा, जब आंखों ही आंखों से बातें हो रही है तो बोलने की क्या जरूरत है? जोया फारूकी, जानती हो ये तेरी जिंदगी की डोर है, और जब तू और असद एक साथ होंगे ना तब मैं ये डोर काट दूंगी। एक्चुअली जोया, हम यहाँ पर एक ऐसी औरत की तलाश में आए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई भी दुआ खाली नहीं जाती है। उनका नाम आयशा भी है। आयशा भी? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो हमारे जश्न बहार में आई थी। आज आएंगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर तुम फिक्र मत करो, मैं पता करती हूँ, तुम उनसे जरूर मिलोगी। थैंक यू जोया।
मैं एक काम करती हूँ, एक बार देख के आती हूँ कि आयशा भी आज आई है कि नहीं। हाँ बेचारी जोया अपने संगीत पे नाचेगी और नाचते 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 वो अब सही वक्त का इंतजार करना है। कौन है? कौन है यहाँ? अंदर कौन है? पता नहीं कौन है, शायद कोई वर्कर होगा। वाल नील, दिल का हाल जब बयां करना होता है ना तो टाइम लगता है। एक्स्ट्रा पेपर मंगाओ क्या? He'll let him write. Don't disturb. Done? Yes, done. Nice. Thank you. लेटर में नाम लिखा है कि इसमें भी मिस फारूकी ही लिखा है? तुम दोनों ये फर्स्ट नेम बेसिस पे कब आओगे? मिस फारूकी, मिस्टर खान, सो हैवी। सही है, इनका लव लेटर भी हमको ही डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं तो इनका लव लेटर कम ऑफिशियल लेटर ज्यादा लगेगा। राइट, मिस फारूकी, ये है आपके लिए लव लेटर। डू यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नो? वेल, यू नो व्हाट नील, हमें जाना होगा। पूर्वी, आयशा भी मिली? नहीं, आयशा भी तो नहीं मिली, मगर जोया मुझे ऊपर कोई दिखा, उसकी आंख। यार मगर don't worry. सॉरी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, तुम यहाँ? कैसी हो नंदिनी? बहुत अच्छी हूँ। मैं आई, एक मिनट। तुम यहाँ से?
I know ये आइडिया फ्लॉप हो गया, but I have another idea. One more, Asad. Seriously, one more. Asad. मेरे ख्याल से एक कप. No, one more. नंदू, I mean नंदिनी, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ। ओके। बहुत देर कर दी है। क्या? I mean, बहुत दिन हो गए तुमसे मिलते हुए। हाँ, बहुत टाइम बीत गया। ये वही है ना जो मैंने तुम्हें जन्मदिन पे दिए थे। तुम भोपाल शिफ्ट हो गए क्या? नहीं, मैं अब दिल्ली वापस आ गया हूँ। अपनी क्लिनिक भी मैंने वहीं सेट कर लिया। मेडिकल प्रैक्टिस में वहीं से करता हूँ। अच्छा। मैंने देखा था तुमको उस दिन मंदिर में, बात करनी चाहिए थी। मैं भागा भी तुम्हारी ओर, पर तुम गाड़ी लेकर चली गई। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। नो प्रॉब्लम। लाइफ इज स्ट्रेंज है। कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, और हुई तो देखो कहां पर, यहां भोपाल में। कैसी रही तुम इतने साल? शादीशुदा जिंदगी कैसी कट रही है तुम्हारी? पुदीना देगा, नाका नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा, चांदनी सी डर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। मेरी बात तेरी बात ज्यादा बातें बुरी बात, थाली में कटोरा लेकर आलू भात मूड़ी भात, मेरे भी जो किसी ने रिपीट किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। इस पे भूत कोई चढ़ा है, जानना अब तो क्या बुरा क्या भला है, फर्क पहचान
बदतमीज दिल माने ना। सॉरी, ये सब ऐसे। इट्स ओके। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या बताऊं पूर्वी, जो सच है वो तुम सुन नहीं पाओगे और शायद झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा। सच तो ये कि यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। वो जिसका संगीत है वो मेरा अच्छा दोस्त है, उसी के कहने पे आया था। सॉरी, ये सब। It's okay. कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे
किंशुक, हम पूर्वी को यहाँ तक लेकर तो आए फेथ हीलर को मिलने के बहाने, लेकिन उसके साथ ऑनर भी आ गया। हम ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। हमें ये काम किसी भी हालत में पूरा करना होगा। हमें पूर्वी को ऑनर की सच्चाई बतानी होगी। मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी, लेकिन ये ऑनर है ना, हर बार कुछ ना कुछ कर जाता है। हर बार 2 कदम आगे जाता है तो 4 कदम पीछे आ जाता है। अगर हम ऑनर के कल परसों के चक्कर में रहे ना, तो आई डोंट थिंक सो कि हम पूर्वी को कभी भी ऑनर की सच्चाई बता पाएंगे। और चाहे जो भी हो, जितनी जल्दी हो सकता है हमें ऑनर की सच्चाई। मैं जानता था तुम लोग जरूर मेरे पीठ पीछे कोई प्लानिंग कर रहे हो। दरअसल तुम दोनों बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता तुम मेरे गैर हाजिरी में मेरे घर पर आओगे, पूर्वी को किसी फेथ हीलर के बारे में बताओगे और उसे मुंबई से भोपाल आने पर मजबूर करोगी और मुझे पता भी नहीं लगेगा, राइट? चलो, प्लान करना जानती हो तो उसे एग्जीक्यूट करना भी सीखो। तुम्हारी अमानत है ना, तुम सामने आ ही गई हो तो फिर मैंने सोचा तुम्हें वापस कर दूं। और अगली बार मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग करने की हिम्मत ही मत करना। तो तुम ही बताओ कि हम क्या करें? इंतजार करें कि तुम जाके पूर्वी को सच्चाई बताओगे? हाँ, पूर्वी को सच्चाई मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। एक्सक्यूज मी, आप आयशा बी के बारे में पूछ रही थी ना? जी हाँ, वो उस कमरे में है। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। और इससे पहले कि पूर्वी तुम लोग को देखे, तुम लोग निकलो यहाँ से। लिसन, मुझे किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने की आदत नहीं है। मुझे भी तुम्हारे ऑर्डर सुनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? शांत शांत हो जाओ तुम दोनों। एक्सक्यूज मी, ये कमरा नहीं, उस कमरे में। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके उस प्यार के। सुनो एक था पिंड दा शेरा, आया कस के बांध वो सहरा, सदके उस यार के। अपने भाई से मिलने आए हो? फिर तो वो करना पड़ेगा जो करना चाहिए। सिर्फ गाने से कुछ नहीं होगा। डांस भी करना पड़ेगा। सुनो एक थी कांच की गुड़िया, सुनो एक थी प्यार की पुड़िया, सदके उस प्यार के। सुनो एक था पिंड दा शेरा, आया कस के बांध वो सहरा, सदके उस यार के। सजी थी डोली वो, चढ़ा था घोड़ी वो, खोया जाने कहा इन्ना सोना प्यार बलिए।
Still can't believe तुम आ गए। अर्ज किया है, एक होता है मसाला डोसा, दूसरा रवा होता है। 1.5 से कम, 1 से ज्यादा सवा होता है। और जब आपकी मोहब्बत हो मुकम्मल तब हम ना हो, ये अफसाना कभी ऐसे भी बयां होता है? आयान मियां, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉट बैड। शालिनी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, फर्स्ट एड मिलेगा। चलो चलो चलो, वहाँ बैठते हैं आराम से। चलो आराम से, चलो आराम से। डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, किसी के पाँव में चोट लगी है। इट्स इमरजेंसी। इमरजेंसी? एक्सक्यूज, चलो। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाह रही। डरो मत, हमको बताओ। अरे इस जैसियों के भी निकाह पड़े जाने लगे ना, तो कोठों पर तो ताले लग जाएंगे। ये तो बाजारों की जीनत है। कौन अपने घर में इसे बहू बनाकर बिठाएगा? किसी ने हमें नीचा दिखाया है, हमारे गुरगुर को ललकारा है। मैं जो कुछ भी कर रही हूं ना, उसका सर झुकाने के लिए। और इसके लिए अगर मुझे कुछ सर काटने भी पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम जानते हैं और समझते भी हैं, जब इज्जत पर बात आती है तो कैसा लगता है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये लो। कुछ देर तक दुश्मन के सर पर मौत का बादल गिरते हुए देखो। चलाओ इसे। तो दोस्तों, अब है आज की शाम का सबसे हसीन मोड़। क्या आप लोग जानना चाहते हैं वो क्या है? Yeah? Let's go. Go, come on, come on. Come on, Asad, go. Oh! फारूकी, जो कल मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो आप भाग क्यों गई? वो एक्चुअली मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपकी इंपॉर्टेंट बात जानती हूँ मैं मिस्टर खान। आपको कैसे पता? इतनी अक्ल है मुझ में। But I thought आप शायद मुझसे सुनना चाहेंगे। आपका थॉट गलत है मिस्टर खान। मैं वो बात आपके मुंह से कभी भी नहीं सुनना चाहूंगी, कभी भी नहीं। सुन जरा सोनिए, सुन जरा, सुन जरा सोनिए, सुन जरा। आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है। सुन जरा
जरा। बीते लम्हों के साए तो बस यही थम गए हैं, याद मुझे आए तेरी बातें, पलकों की सुर्ख चादर पे अश्क भी जम गए हैं, तेरी आँखों से ना हटती आँखें, बेबसी का है आलम, क्या करूं मैं बता, धड़कने है दीवानी, दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए सुन जरा, ओ सुन जरा सोनिए सुन जरा, सुन जरा सोनिए सुन जरा, सुन जरा सोनिए सुन जरा। वो भी तुम्हारी क्लास में? पूर्वी, नंदिनी, थैंक यू सो मच। जो समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आज तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। इस रस्सी पे तो जलने के निशान है। ये अपने आप नहीं जली, इसे जानबूझ के जलाया गया है। शायद मैं जानती हूँ कि किसने किया। मैंने ऊपर किसी को देखा था, जरूर ये सब उसी ने किया है। कौन था पूर्वी? मैंने ठीक से देखा नहीं, लेकिन मैंने उसकी आंख देखी थी। उसकी आंख सफेद रंग की थी, बहुत डरावनी। सिर्फ इसकी आंख ठीक से दिखाई दे रही है, तो स्टोन है। और कुछ देखा आपने? ये कौन हो सकता है और जोया के पीछे क्यों पड़ा है?
अब मुझे समझ आया। ये जो कोई भी है, उसने ये सब जोया को नहीं बल्कि तनवीर को मारने के लिए किया। और तुम पर जश्न बहार में भी हमला हुआ था। हमें माफ कर दीजिए जान। इससे तो बेहतर यही होता कि हम यहाँ नहीं आते। ऐसा मत कहो तनवीर। तुम्हें लगता है इस हालत में मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़ देता? तुम यहीं रहोगी मेरी नजरों के सामने। शुक्रिया जामी।